हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द ट्रबल विद द नोबल फॉर mRNA कोविड वैक्सीन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3। टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। इसे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड नोबेल प्राइज जो अभी मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलिन कैरी को एंड ड्रू विजमैन को, और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था mRNA वैक्सीन में, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे। वैक्सीन से पूरे मैनकाइंड को फ़ायदा मिला, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसमें क्या क्या कहाँ पे किस ग्राउंड पे रिसर्च के ग्राउंड पर कमियां थी, उसके ये अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। 2023 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए कैटलिन कैरी को, एंड्रयू विजमैन। इन लोगों ने मिलकर डेवलप किया mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी, और ये एक तरीके का फाउंडेशन बन गया हिस्ट्री में कि सबसे जल्दी वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा कोविड-19 पेंडेमिक के दरमियान। प्राइज एक्नॉलेज करता है कि इससे लोगों को बहुत फायदा मिला फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। इस रीजन की वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन अगर हम बात करें साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट की, तो हमें अपने पैरामीटर को स्ट्रिक्ट करके ही रखना है, अपने स्टैंडर्ड को। लेकिन अगर हम सब सेट ऑफ mRNA वैक्सीन का देखें जो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर यूज हुई थी वैक्सीन बनाने में, तो हमारा वो स्टैंडर्ड जो है मीट नहीं करते हैं ये वैक्सीन। डॉक्टर कैरी को एंड डॉक्टर विजमैन और जो इनके साथ इनकी हेल्प किए, वो डिजर्व करते हैं कि वो इस प्राइज को जीते अपने साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट के लिए। इनके जीत के अलावा अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखें वर्ल्ड के लिहाज से जो साइंस में हुआ, तो वो ये है कि मैनकाइंड के लिए सोचा, और यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि अगर हम कोई काम ह्यूमैनिटी एज ए होल के लिए करते हैं। डॉक्टर कैरी को एंड डॉक्टर विजमैन एक साथ मिलकर काम किए mRNA प्लेटफॉर्म पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, और इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया लेट 1990s में। यूनिवर्सिटी ने इन्हें लाइसेंस दे दिया पेटेंट का mRNA राइबोथेरेप्यूटिक्स, और इसे फर्दर सब लाइसेंस कर दिया गया सेल स्क्रिप्ट के लिए, और ये सब लाइसेंस दे दिया गया मॉडर्ना और बायोएनटेक को $75 मिलियन ईच में इसे बेच दिया गया। डॉक्टर कैरिको ने ज्वाइन किया बायोएनटेक एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन 2013। कंपनी एनलिस्ट की फाइजर को डेवलप करने के लिए mRNA वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन के लिए 2020 में। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें पब्लिक फंड यूज हुआ था एज फार एज नॉलेज जहाँ तक मिली है। तो किसी भी ड्रग या वैक्सीन में एक्सपेंसेस गवर्नमेंट का अगर यूज़ होता है और पब्लिक फंड यूज़ होता है, तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। ड्रग डेवलपमेंट में अगर पब्लिक फंड या गवर्नमेंट के फंड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो वो रिस्की हो सकता है। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं पोटेंशियल बायोमोलिकुलर टारगेट्स बॉडी के अंदर, जहाँ पर ड्रग क्या करेगा, एक्ट करेगा मैनेज करने में पर्टिकुलर डिजीज, और इसके साथ आइडेंटिफाई करेगा सूटेबल केमिकल कैंडिडेट फॉर पेशेंट्स। इसकी कॉस्ट और टाइम जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो $1 बिलियन से $2.5 बिलियन, और इस काम को होने में लगभग कई डेकेड्स लग जाएंगे। कंपनीज इसके बाद क्या करेंगी, कमोडिटाइज कर देंगी, कमर्शलाइज कर देंगी इनको, और इससे मिलियंस प्रॉफिट कमाएंगी। और ये सब और इन सारी चीज़ों का एक्सपेंस जो है अगेन लोगों के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो टैक्स के थ्रू अपना पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट ये सारे पैसे फंडामेंटल अगर रिसर्च में लगाती है तो मेजर चंक यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की बात है जिसे देखना होगा। अगर कुछ कहें मॉडल ऑफ ड्रग या वैक्सीन डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली इनोवेशन जिस तरीके से इतनी फास्ट हुई है, आज का वक्त कंपटीशन वाला है, और प्राइसेस जो हैं अगर कंपटीशन है तो लोअर हो जाएंगी। लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते डबल स्पेंड जो इम्पोज किया जा रहा है कंज्यूमर पर और इसके साथ साथ गवर्नमेंट पर। और वहीं पे जो साइंटिस्ट हैं उनका प्रॉफिट सीकिंग एटीट्यूड जो है वो एनजेंडर है कंपनीज जो डेवलप करती हैं और जो मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोडक्ट। अगर हम बात करें मॉडर्ना और फाइजर की, ये प्रोड्यूस करते हैं mRNA
कोविड-19 वैक्सीन, इसको भी लेकर काफी चर्चा रही, डिस्ट्रेस रहा नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, और इनको बहुत उत्साह था। इन्होंने मेक श्योर किया कि उनके पास अच्छा खासा स्टॉक है उनके मैन्युफैक्चरर के पास, और वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। और उनका जो यूज अदर कंट्रीज में है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और क्यों कॉम्प्लिकेटेड हुआ? क्योंकि नेगोशिएशन की बात आ गई प्राइस और लाइबिलिटी को लेकर। कोवैक्स की अगर हम बात करें, ये भी कोरोना के लिए वैक्सीन यूज की जा रही थी। तो इस प्रोग्राम में इंश्योर किया जा रहा था जो पुअरर कंट्रीज हैं वो विक्टिम नहीं बने इन सारे परचेजिंग, क्योंकि उनके परचेजिंग पावर डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है, तो उनको दिक्कत नहीं है, उनके पास भी सफिशिएंट स्टॉक हो mRNA वैक्सीन का, कहीं वो अपने टारगेट में फॉल शॉर्ट ना रह जाए। इंडिया, रशिया, चाइना ने एक्सपोर्ट किया बिलियंस ऑफ डोजेस ऑफ देयर वैक्सीन, और उनका एफर्ट रहा कि उनका एफर्ट ये रहा कि जो गरीब कंट्रीज हैं उनको भी वैक्सीन मिल जाए। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज जो है वहाँ पर कंसर्न आ गया कि उसे हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर बात करें इंडिया के केस में मैन्युफैक्चरिंग के साइड पर कंसर्न था, अगर रशिया की बात करें तो क्वालिटी, और चाइना में भी क्वालिटी को लेकर कंसर्न था। बहुत सारी कंट्रीज की ये भी रिपोर्ट आई है अफ्रीका में कि जिन्हें लैक्स ऑफ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए गए थे, वैक्सीन की एक्सपायरी लगभग खत्म ही होने वाली थी, बहुत क्लोज थी ये एक्सपायरी के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्या कहा इन कंट्रीज से कि आप एक काम कीजिए, एक्सपायरी डोजेस को भी यूज कर लीजिए। और उनका प्रिजम्पशन ये था कि जिस तरीके से कम्युनिटी का भी बेस है, इंगेजमेंट है और रिस्क कम्युनिकेशन है कि एक दूसरे से आपस में फैल रहा है कोरोना, और ये चीज बहुत कंट्रीज में एब्सेंट रही। गरीब कंट्री में कह दिया गया कि आप एक्सपायरी भी यूज कर सकते हैं, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर इसका काउंटर एग्जाम्पल देखें जो पाथ सेट किया डॉक्टर कैरिको ने, तो वो है कोर्बेवैक्स। रिसर्चर बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, हॉस्टन एंड टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, इन्होंने डेवलप किया एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन और लाइसेंस दिया इंडिया के बायोलॉजिकल ई फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और इन्होंने क्या किया, पेटेंट नहीं किया। फरवरी 2022 में टेक्सास पॉलिटिशियन लिजी फ्लेचर ने लिखा एक लेटर और नॉमिनेट किया वैक्सीन डेवलपर को फॉर नोबेल प्राइज फॉर पीस, क्योंकि इनका जो काम था वो सिर्फ डेवलप करना नहीं था बल्कि डिस्ट्रीब्यूट करना था कोविड-19 वैक्सीन लो कॉस्ट में, ताकि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको वो लेफ्ट आउट नहीं रह जाएं, हर लोगों को वैक्सीन मिल जाए। और इसी वजह से पेटेंट लिमिटेशंस नहीं लगाई गई, पेटेंट नहीं लिया गया इस वैक्सीन के लिए। केन्या एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन के मार्टिन किमानी को प्रेस किया डेवलपर के लिए जो प्रोवाइड करते हैं सोरली नीडेड एथिकल एंड साइंटिफिक लीडरशिप। उनके पास एक साइंटिफिक एक्यूमेन तो है, साथ साथ उनके एथिक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं सोच रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी एज ए होल फॉर मैनकाइंड सोच रहे हैं। तो इस वजह से उनकी काफी तारीफ भी हुई। लेकिन हम साइंटिस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो अपने काम के लिए प्रॉफिट सोच रहे हैं। mRNA वैक्सीन की स्टोरी जिस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे रही थी, तो वो एक तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीमियम था। ह्यूमैनिटी को लेके काम किया गया, सेल्फलेस होकर वो रिजल्ट रहा एडमिनिस्ट्रेटर बॉयड डिसीजन का। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उससे सभी को फायदा मिल सकता था पेंडेमिक के टाइम पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिस्ट्री ने हमेशा रिमेम्बर किया जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था पेंडेमिक के वक्त पर, और क्या 2023 मेडिसिन नोबेल हिस्ट्री में हमेशा रिमेम्बर किया जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था पेंडेमिक के टाइम पर। और 2023 मेडिसिन नोबेल जो क्लेम कर रहा है अपना मैनकाइंड के लिए उन्होंने काम किया, रियलिटी इससे कुछ अलग थी। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।